Very good morning to all of you. So, students, our today's topic is conflict management. First of all, is the definition of conflict. Conflict can be defined as expressed struggle between at least two independent parties who perceive that incompatible goals, scarce resources, or interference from others are preventing them from achieving their goal. So conflict basically is a situation in an organization जब दो पार्टीज आपस में किसी कारण लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और या दूसरी पार्टी जो है मतलब एक दूसरे को उनको ये लगता है कि दूसरी पार्टी हमें गोल्स अचीव करने में रुकावट बन रही है तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ये सिचुएशन लड़ाई झगड़े की सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। नेक्स्ट इज अबाउट द जनरल कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या क्या रीजंस क्या क्या कॉजेज होते हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में कम है, लिमिटेड फाइनेंस है, इक्विपमेंट है, तो हो सकता है एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई झगड़ा हो क्योंकि उनको रहेगा कि हम फाइनेंस पहले यूज करें या बाकी बाद में यूज करें। सो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। लोगों का एटीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है। डिसएग्रीमेंट अबाउट नीड्स, गोल्स, प्रायोरिटीज या एक दूसरे की का जो है बिहेवियर डिफरेंट है, एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स आपस में मैच नहीं करते उनके, उस कारण लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट अच्छा नहीं है। पुअर और इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि प्रॉपर हायरार्किकल चैनल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स डिफाइन नहीं किए हुए हैं, जिस कारण लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं या लैक ऑफ टीम वर्क या जो आपके एम्प्लॉयज है एज अ टीम काम नहीं करना चाहते। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहला आता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट occurs when an individual is in situation in which he or she must choose between two alternatives। ठीक है, दो अल्टरनेटिव्स को उनमें से उन्हें कोई एक चूज करना है। जैसे दो कोई स्टाफ मेंबर है आपस में, ठीक है, उनकी लड़ाई हो गई है तो अब उनको आगे जो उनके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको ये चूज करना पड़ेगा कि वो किसकी फेवर करे और किसकी ना करे। सो उस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज interpersonal conflict. This conflict is between two or more individuals. The person experiencing this conflict may experience opposition in upward, downward, horizontal और diagonal communication। तो अगर किसी एक ही रैंक के दो बंदों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस पर्सन को उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, आपस में ग्रुप मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। Intergroup conflict refers to the disagreement or differences between the members of two or more groups or their representatives over authority, territory and resources। जब ग्रुप मेंबर्स के व्यूज आपस में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी रीजन के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इसकी आगे कैटेगरीज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो अकर इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट परसेप्शन और गोल्स। हर एक बंदे की परसेप्शन डिफरेंट है, हर एक बंदे का किसी चीज को देखने का नजरिया परसेप्शन होता है, अगर हम किस चीज को किस नजरिए के साथ देखते हैं। तो हर एक बंदे का हर एक सिचुएशन को या बात किसी पर्टिकुलर चीज को देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। हो सकता है जैसे ग्रुप में मजाक चल रहा हो तो एक बंदे ने उसे सीरियसली अपने ऊपर ले लिया क्योंकि उसकी परसेप्शन डिफरेंट है बाकियों से। तो इस कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। रोल एम्बिग्यूटी occurs when employees do not know what to do, how to do and what are the outcomes may be। जब एम्प्लॉयज को ये नहीं पता होता कि जो भी काम है वो किसका काम है, किसने कर दिया, वो तो वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्यू टू रोल एम्बिग्यूटी। Role conflict occur when two or more individuals in different positions within the organization believe that certain actions or responsibilities belong exclusively to them। अगर किसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट में वो लड़ाई झगड़े होते हैं जब किसी एक बंदे को लगता है कि ये काम सिर्फ मेरा है और ऐसे मैं ही करूंगा, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस कारण भी रोल कॉन्फ्लिक्ट के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसके इफेक्ट क्या हैं। दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव
ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टेड, समवट पॉजिटिव। डिस्ट्रक्टिव में आ जाएगा, उनको जॉब से स्ट्रेस हो सकता है, एब्सेंटिज्म, वो जॉब से एब्सेंट रहना शुरू कर सकते हैं, स्टाफ टर्नओवर, आपका स्टाफ छोड़ के जाना शुरू कर देगा अगर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा स्टाफ, और नॉन प्रोडक्टिविटी, उनकी लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में होता है इम्प्रूव डिसीजन क्वालिटी, उनकी डिसीजन लेने की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, अब जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हर एक को होगा कि मैंने दूसरे से बेटर करना है, तो इस कारण वो कुछ क्रिएटिव, कुछ नया भी कर सकते हैं। एनकरेजेस इंटरेस्ट, हो सकता है उनका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाए। साइंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल, अब क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या सिग्नल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। colleagues not speaking to each other or ignoring, जब colleagues आपस में बात नहीं कर रहे और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। deliberately undermining or not cooperating with each other to the downfall of the team, या आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट के कारण कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज विन लॉस आउटकम, this occur when one person obtain his or her end in the situation and the other person fail to obtain what he desire। तो पहली कंडीशन में है जो जिनमें लड़ाई हो रही है, एक बंदे को जो वो चाहता था वो चीज मिल गई है, ठीक है, उसके लिए विनिंग सिचुएशन है, लेकिन दूसरे के लिए लूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो वो चाहता था कि उसके फेवर में डिसीजन हो, वो डिसीजन नहीं हुआ। नेक्स्ट इज लॉस लॉस आउटकम, इन लॉस लॉस सिचुएशन देयर इज नो विनर, दोनों की ही बात नहीं मानेगी, ठीक है, दोनों के लड़ाई का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो दोनों ही लॉस लॉस सिचुएशन में है। विन विन सिचुएशन आर द कोर्स व्हेन द आर ऑफ कोर्स द मोस्ट डिजायरेबल। विन विन सिचुएशन में वो होता है जब किसी रीजन के कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो टॉप मैनेजमेंट कुछ ऐसा डिसीजन लेती है कि दोनों का जो है मैटर, उसको रिजॉल्व कर दिया गया, दोनों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया, तो वो हो जाएगी विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को मैनेज कैसे किया जाए। आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द एरिया ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ईच पर्सन्स एम्स, सबसे पहले एक बाउंड्री आउटलाइन की जाए कि किसकी कितनी, कौन सा एरिया है, किस एरिया में रह के उसे उस लेवल का ही काम करना है, वो दूसरों की अथॉरिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लिमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरा ये चीज है, हमें फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से रीजंस हैं जिनके कारण कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होती है। बी अवेयर ऑफ वट एवर मोर देन वन इशू इज इन्वॉल्व, जो भी इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, ये टॉप मैनेजमेंट की ड्यूटी है या मैनेजर्स की ड्यूटी है, वो इस चीज के बारे में अवेयर रहें ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ना चले जाएं। बी ओपन टू आइडियाज, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स एक्सप्रेस बाय पीपल इन्वॉल्व, अब एक मैनेजर जो है या जो लीडर है, उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ही शुड बी ओपन टू ऑल द पर्सन्स, कि लोग उसके पास आए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। बी विलिंग टू एक्सेप्ट आउटसाइड हेल्प टू मीडिएट द कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी आउटसाइडर की हेल्प लेके प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, तो वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हाट इज, इसमें है कि क्या हम कौन सा प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट इज एनालाइज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले रीजन देखा जाएगा कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। कंसीडर अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब उसके बाद हम ये देखेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं। चूज द स्ट्रेटेजीज दैट विल प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, जो स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि ये बेस्ट रिजल्ट देगी, हम वो स्ट्रेटेजी चूज कर लेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में अपने डिसीजन को चेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि उससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारा रिजॉल्व हो गया या नहीं हुआ। नेक्स्ट इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, अब जो है मैनेजर्स हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, डिफेंसिव, कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड्स। First is about defensive mode. The defensive mode produces feeling of winning in some and
loss in others. The following ways to defensively solve a problem: separate the contending parties. डिफेंसिव मोड में बेसिकली क्या होगा कि एक पर्सन के लिए विनिंग सिचुएशन होगी कि उसकी बात मान ली गई, दूसरे पर्सन के लिए लूजिंग सिचुएशन होगी कि उसको उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों पार्टीज जो आपस में लड़ाई कर रही है उनको सेपरेट कर दें। सप्रेस द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को सुने ही ना, उसे दबा दे, उसके बारे में बात ही ना करें। रिस्ट्रिक्ट और आइसोलेट द कॉन्फ्लिक्ट, या जो आपस में लड़ रहे हैं उनको बिल्कुल आइसोलेट ही कर दे कि वो किसी से बात ही ना करे इस बारे में। स्मूथ इट ओवर और फाइंड इट थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस हिसाब से चेंज करो कि कॉन्फ्लिक्ट अपने आप रिजॉल्व हो जाए। अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट टू डिमिनिश द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, या आप बिल्कुल उसे अवॉइड ही कर दो ताकि उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन या मेंबर के ऊपर या किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। Next is compromise. With a compromise, each party wins something and loses something. Compromise की सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टी के लिए होता है कि आप ये चीज मान लो, ये चीज छोड़ दो, ठीक है। आप तीन फैक्टर्स लेके आए हो, हमें ये प्रॉब्लम है, आपकी दो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, तीसरे को आप छोड़ दो। यूज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। Next is creative problem solving method. Use of creative problem solving procedure. Feeling of gain and no produces no feeling of gain and no feeling of loss for all the conflict participants. या हम ऐसी कोई क्रिएटिव मेथड यूज करें जिसमें दोनों पार्टीज को पता हो कि ना हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब ना हमारी बात मानी गई है, ना हमारी बात को मना किया गया है, तो हम एक क्रिएटिव तरीके से दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। As a part of creative problem solving process, the following 5 steps can be followed. Initiate a discussion. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। Timed sensitively and held in an environment conducive to participate discussion. एक proper environment में दोनों parties की बात को सुना जाएगा, एक discussion की जाएगी। Respect individual differences. दोनों की बातों को with due respect हम दोनों के points को consider करेंगे। Be empathetic with all parties involved. Agree on a solution that balances the power, satisfy all the parties so that the consequences of on a win-win solution is reached. So हमने ऐसा एक solution देना है प्रॉब्लम का, या उनकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करनी है कि दोनों के फेवर में, दोनों को ये ना लगे कि मैं विनिंग हूँ या मैं लूजिंग हूँ, दोनों के फेवर की हम बात कर दें और ऐसा एक क्रिएटिव सॉल्यूशन क्रिएट करें। So this was the whole topic for today. Next time we will cover the new topic.